सभी को नमस्कार। एस्टेट टीजीटी पीजीटी हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। क्या है आज का हमारा टॉपिक? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि से पहले हम स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि, विसर्ग ऐसे ही होती हैं हमारी। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, यानी इसमें जो बदलाव आता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के बाद या विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विसर्ग में विकार या परिवर्तन आता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के हिंदी में नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं। और संस्कृत में विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संस्कृत में विसर्ग संधि? 3 प्रकार की होती है। एक होती है सत्व संधि, एक होती है ऋत्व संधि और एक होती है उत्व संधि। ये होते हैं 3 प्रकार संस्कृत में विसर्ग संधि के। और हमारी हिंदी में क्या होते हैं? नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं। पहला नियम इस प्रकार है, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है तो विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है? विसर्ग के साथ जो वर्ण आता है उस पर ओ की मात्रा लग जाती है। किसकी मात्रा लग जाती है? ओ की मात्रा लग जाती है। जैसे यदि कोई भी, जैसे न के साथ अगर विसर्ग आ रहा है और प्लस में कोई भी अक्षर अगर हमारा आ जाता है, जैसे कि अगर ब आ गया, तो हमारा ये न क्या हो जाएगा? नो आ जाएगा। क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। यानी यह मात्रा इस पर जो विसर्ग के साथ वर्ण है उस पर लग जाएगी। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मन प्लस अभिलाषा, तो क्या हो जाएगा हमारा? मनोभिलाषा। जैसे इन्होंने लिखा मन जमा अभिलाषा, अभिलाषा, तो ये किस में बदल जाएगा? नो में बदल जाएगा। यहाँ पर हमारा मन आ जाएगा म, और यहाँ पर ये अभिलाषा ऐसे कि ऐसे हो जाएगा, यानी कि मनोभिलाषा, मनोभिलाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोभिलाषा हो जाएगा। ये इसके साथ जुड़ के और ये मात्रा हो जाएगी इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा नो बन जाएगा। फिर है जैसे मनो अनुभूति, मनो प्लस अनुभूति, मनो अनुभूति, तो न किस में परिवर्तित हो गया? न पर ओ की मात्रा लग गई। मन प्लस व्यथा, तो क्या बन जाएगा? मनोव्यथा। क्या बन जाएगा? मनोव्यथा। प्य निधि, जैसे कि प्य जमा में निधि, तो इसका क्या हो जाएगा? य का यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? य का यो हो जाएगा। यानी क्या बन जाएगा हमारा? पयो निधि। यहाँ से प और यहाँ से निधि उठा लेंगे। क्या हो जाएगा? पयो निधि। मन प्लस बल, मन जमा में बल, इसको बना देंगे नो। क्या बन जाएगा ये? नो। अगर यहाँ पर कोई स्वर है, अगर यहाँ पर कोई स्वर है, यानी अ है, ई है, आ है, जो भी है वह इसी के साथ जुड़ जाएगा और ओ की मात्रा हो जाएगी। और यदि यहाँ पर व्यंजन है, यदि यहाँ पर जैसे कि अब हमारा क्या है? ये व्यंजन है। क्या है हमारा? व्यंजन है। तो यहाँ पर म आ जाएगा और ये बल, बल वाला, यानी कि जो व्यंजन वाला जो वर्ण होंगे हमारे व्यंजन वाले, तो वो ऐसे कि ऐसे ही यहाँ पर लग जाएंगे और जो हमारे स्वर हैं वो इसी के अंदर मिल जाएंगे। अगला देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है रज जमा में गुण, रज जमा में गुण, तो क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रजो हो जाएगा और गुण हमारा ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अगला देख लेते हैं हम नियम।
अगला नियम है हमारा विसर्ग का र में बदलना। विसर्ग का र में बदलना यानी विसर्ग का यदि किसके साथ मेल हो, हर वर्ग का तीसरा वर्ण। हर वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, ग होता है। जैसे क वर्ग का, च वर्ग का ज होता है, ट वर्ग का ड होता है, त वर्ग का द होता है और प वर्ग का ब होता है। अगर हर विसर्ग का इनके साथ मेल हो तो इनके बाद वाले वर्ण पर क्या लग जाता है, र लग जाता है। और कैसे लगेगा र, जैसे हम ऊपर की ओर जो लगाते हैं वैसे लग जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा, जब विसर्ग का मेल हर वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ जब होता है तो विसर्ग के बाद वाले वर्ण पर क्या लग जाएगा, र लग जाएगा। आइए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है हमारा दू जमा में जन, दू जमा में जन, तो यहाँ पर विसर्ग के बाद वाला वर्ण कौन सा है, ज है। क्या है बाद वाला वर्ण, ज है। तो कैसे बना देंगे हम, दू ज के ऊपर लगा देंगे र और ये बन गया हमारा दुर्जन। क्या बन गया हमारा, दुर्जन। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नी जमा में यात, तो क्या बताया मैंने, विसर्ग के बाद वाले वर्ण पर र लगा देंगे। विसर्ग के बाद वाला वर्ण कौन सा है, य है। तो कैसे लगा देंगे हम इसको, नीर यात, ऊपर की ओर र लग जाएगा। ऐसे ही नी जमा में मल निर्मल, दू जमा में गुण दुर्गुण, नी जमा में भय निर्भय। नियम 3 है हमारा, नियम 3 है विसर्ग का श में बदलना। किस में बदलना, श में बदलना। जब विसर्ग का मेल च या फिर छ से हो, च या फिर श से हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, श आ जाएगा, आधा श आ जाएगा। आइए देख लेते हैं कैसे आएगा। नी जमा में छल, नी जमा में छल। अगर विसर्ग का मेल यहाँ पर क्या है, छ है हमारा, क्या है, छ है। तो अगर विसर्ग का मेल छ से हो तो किस में बदल जाएगा, विसर्ग श में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, विसर्ग श में बदल जाएगा। यहाँ पर नी ऐसे का ऐसे आ जाएगा और छल भी ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये निश्चल बन जाएगा, निश्चल। ऐसे ही ये क्या बन गया हमारा, नी जमा में चे, बीच में आ जाएगा हमारा श, क्या बन जाएगा, निश्चय। नी जमा में चिंत, बीच में आ जाएगा श, निश्चिंत। दो जमा में चरित्र, दुश्चरित्र। दो जमा में शासन, दुशासन। हरि जमा में चंद्र, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। तो ये क्या था हमारा नियम 3 कि यदि विसर्ग का मेल च या फिर छ से हो तो हमारा जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, श में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, श में। चौथा नियम देख लेते हैं। चौथा नियम है हमारा, जब विसर्ग का मेल त या फिर स से हो, जब विसर्ग का मेल त या स से हो तो क्या बन जाता है, विसर्ग आधा स बन जाता है। क्या बन जाता है, आधा स बन जाता है। जैसे कि नी जमा में तार, ये यहाँ पर क्या आया है, अब त आया है। विसर्ग के बाद क्या आया है, त आया है। किस में बदल जाएगा, आधे स में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, निस तार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निस तार बन जाएगा। जैसे अगला देख लेते हैं, क्या दिया इन्होंने, नमः जमा में कार, नमः जमा कार। तो विसर्ग का मेल किससे हुआ है हमारा, कार से हुआ है हमारा। जब विसर्ग का मेल क या प से हो और जब विसर्ग का मेल त या, जब विसर्ग का मेल क या फिर प से हो और विसर्ग का मेल त या फिर स से हो तो वह क्या बन जाता है, विसर्ग आधा
स बन जाता है। किस में बदल जाता है? आधे स में बदल जाता है, आधे स में बदल जाता है। जैसे कुछ नियम देते हैं। यहाँ पर क्या बात की है हमने? यहाँ पर हमने बात की है कि जब विसर्ग का मेल क या फिर प से हो, क या फिर प से हो, तो हमारी विसर्ग किस में बदल जाती हैं? विसर्ग स में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? स में बदल जाती है। उदाहरण देख लेते हैं हम कुछ। जैसे हमारा है दू, दू जमा में तर, दू जमा में तर। अब विसर्ग का मेल किससे हुआ है? त से हुआ है। किससे हुआ विसर्ग का मेल? त से हुआ है। किससे हुआ है? त से हुआ है। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर विसर्ग की जगह आ जाएगा स, और यहाँ पर आ जाएगा तू, और यहाँ पर आ जाएगा तर। तो क्या बन गया हमारा? दुस्तर। क्या बन जाएगा? दुस्तर। अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है नमः जमा में कार, नमः जमा में कार। अब नमः विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? क से हो रहा है। तो भी क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ पर आधा स बन जाएगा। यहाँ पर हमारा नमः ऐसे ही आ जाएगा और कार भी ऐसे ही जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया हमारा? ये नमस्कार। क्या बन गया? नमस्कार। ऐसे ही और भी उदाहरण है। जैसे नी जमा में तार, तो क्या बन गया? निस्तार। नी जमा में संकोच, निसंकोच। नी जमा में संदेह, निसंदेह। नी जमा में संतान, निसंतान। भा जमा में कर, ये भी क का है उदाहरण। क और प विसर्ग से मिले तो क्या बन जाता है? स। त और स भी विसर्ग से मिले तो क्या बन जाता है? स बन जाता है। अगला नियम है हमारा पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या है? जब विसर्ग का मेल, यानी जब विसर्ग के साथ किसकी मात्रा आए? छोटी ई की मात्रा। किसकी मात्रा आए? छोटी ई की मात्रा प्लस विसर्ग प्लस हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का, यानी क, ख, ट, ठ, त, थ, प, फ, यदि इनमें से कोई भी आए और तो हमारा क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला में विसर्ग हमारा बदल जाता है। जो षटकोण वाला सा आता है उसमें हमारा विसर्ग बदल जाता है। पर क, ख, ट, ठ और प, फ पर यह नियम ज़्यादा तरह से लागू होता है। और एक और बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि यदि ऊ की मात्रा के साथ भी विसर्ग के साथ क, ख, ट, ठ, क, ख, ट, ठ और प, फ आ जाएं तो भी विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में परिवर्तित हो जाएगा, षटकोण वाला में। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है दू जमा में कर्म। क्या दिया है यहाँ पर? दू जमा में कर्म। विसर्ग का मेल किससे हुआ है? क से हुआ है। किससे हुआ है विसर्ग का मेल? किससे हुआ है? क से हुआ है। और यहाँ पर हमारे व्यंजन के साथ कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। यहाँ पर छोटा हुआ आएगा, छोटे ऊ की मात्रा है। तो हमारी विसर्ग किस में बदल जाएगी? श में बदल जाएगी, यानी षटकोण वाले। तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर दू ऐसे का ऐसे रह जाएगा और यहाँ पर कर्म भी ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो क्या बन गया हमारा? दुष्कर्म। क्या बन गया हमारा? दुष्कर्म बन गया। और उदाहरण देख लेते हैं आगे। जैसे नी जमा में काम, तो क्या बन जाएगा हमारा? निष्काम बन जाएगा। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, निष्काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निष्काम बन जाएगा। दू जमा में परिणाम, तो क्या बन जाएगा? दुष्परिणाम बन जाएगा। धनु जमा में टंकार, यहाँ पर ये ट का उदाहरण है, धनुष टंकार बन जाएगा। नी जमा में फल, तो क्या बन जाएगा? निष्फल बन जाएगा। जैसे नी जमा में ठुर अगर हो, नी जमा में ठुर, तो निष्ठुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। नंबर 6 पर हमारा नियम देख लेते हैं। यह हमारा आखिरी नियम है। यदि विसर्ग का मेल
क या फिर प से हो। क्या कहा है इन्होंने? यदि विसर्ग का मेल क या फिर प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। एक पीछे भी हमने पढ़ा था भी यदि विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, पर उसमें त और स भी था। क्या था? त और स भी था। तो किसमें बदल जाए? इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे हमारे कुछ वर्ड आते हैं प्रत्यय जमा में काल, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ बीच में से जमा का निशान हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय काल हो जाएगा। जैसे मन जमा में कामना, तो क्या हो जाएगा? मन कामना हो जाएगा। अंत प्लस करण, अंत है करण हो जाएगा। जैसे कि अधय जमा में पतन, एक और आता है इसमें अधय, होते तो बहुत सारे हैं। अधय जमा में पतन, अधय पतन, क्या हो जाएगा? अधय पतन, यानी सिर्फ यहाँ से जमा का निशान हट जाता है। ये थे हमारे आज के विसर्ग संधि के कुछ नियम। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं ताकि इसकी हमारी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। पहला प्रश्न है हमारा, मनोबल में संधि है। मनोबल में कौन सी संधि है? मन जमा में क्या हो जाएगा हमारा? बल, तो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। हमारा आंसर क्या है? विसर्ग संधि है। यानी जब विसर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ होता है तो वह वहाँ पर कौन सी मात्रा हो जाती है? ओ की मात्रा हो जाती है। और किसके साथ लग जाएगी ये मात्रा? न पर लग जाएगी, हमारा नो आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? मनोबल। तो इसका आंसर क्या है हमारा? विसर्ग संधि इसका आंसर है। क्या है हमारा इसका आंसर? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 2, पुस्तकालय में संधि है, यानी पुस्तकालय में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है या फिर वृद्धि संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तक जमा में आले, पुस्तक जमा में आले। तो यहाँ पर हमें ये क्या हो जाएगा हमारा? यह जो आ है इस क के ऊपर ही लग जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? पुस्तकालय। तो यह क्या हो रहा है? मात्रा बढ़ रही है, और जब मात्रा बढ़ती है तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है हमारी? दीर्घ संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि का ही पार्ट है हमारा जो ये दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। यानी जब अ का मेल, जब अ ई ऊ का मेल, यानी स्वर का स्वर से ही मेल, अ जमा में अ आ जाए, ई जमा में ई आ जाए, ऊ जमा में ऊ हो जाए तो हमारी दीर्घ संधि होती है। यानी ये हो जाएगा हमारा आ, ये हो जाएगा हमारी ई और ये हो जाएगा हमारा ओ। तो यह मात्रा हमारी बढ़ जाती है। तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका आंसर है हमारा दीर्घ संधि। क्या है इसका आंसर? दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञानोपदेश में संधि है। ज्ञानोपदेश में संधि है। ज्ञानोपदेश में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है या फिर दीर्घ संधि है? तो अगर हम इसको तोड़ें तो क्या बन जाएगा हमारा? ज्ञान जमा में उपदेश, उपदेश। यहाँ पर इस नाव में क्या है? अ है, और ये किससे हो रहा है इसका मेल? हमारा ऊ से। अ का मेल ऊ से। तो जब अ का मेल ऊ से होता है तो कौन मात्रा बन जाती है? हमारी ओ की मात्रा। और जब अलग मात्रा आती है तो वहाँ पर हमारी गुण संधि होती है। अगर एक ही प्रकार की मात्रा आती है, जैसे अ का आ हो जाता है, ई का ई हो जाती है और ऊ का ऊ हो जाता है, तो हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। और यदि मात्राएं बदल जाएं, यानी मात्राएं अगर अलग मात्रा आ जाए तो हमारी कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि। कौन सी मात्रा हो जाती है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में
गुण स्वर संधि में यदि अ का मेल उ से हो, यदि अ का मेल उ से हो तो क्या बन जाएगा हमारा ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। यदि ई का मेल यदि अ का मेल ई से हो जाए तो हमारा क्या बन जाता है? ए बन जाती है, हमारी ए बन जाती है। और यदि अ ई उ का मेल री से हो जाए तो क्या बन जाता है? अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर बन जाता है। यह सभी नियम मैंने आपको व्यंजन संधि में करा रखे हैं। आप मेरी उस वाली वीडियो को देख सकते हैं और उसमें से व्यंजन संधि पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेल ज्ञान का मेल किसके साथ हो रहा है? यानी ज्ञान जमा में उपदेश। यहाँ पर इसमें क्या है? अ है, अ का मेल उ से हो रहा है तो क्या बन गया हमारा? ओ बन गया। तो क्या बन गया? ज्ञानोपदेश। तो इसका आंसर क्या है हमारा? गुण संधि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संरक्षण में संधि है। संरक्षण में कौन सी संधि है? संरक्षण अगर हम इसको तोड़ते हैं, सम जमा में क्या आता है हमारा? रक्षण। क्या आता है हमारा? रक्षण। दोनों ही क्या है? व्यंजन है। दोनों ही क्या है? व्यंजन है। तो ये कौन सी है हमारी? व्यंजन संधि है। कौन सी है हमारी? व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 5। दिव्यागमन में कौन सी संधि है? दिव्यागमन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि? अब अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या बनेगा हमारे? देवी जमा में आगमन। क्या बन जाएगा? देवी जमा में आगमन। अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा? स्वर आ रहा है। और स्वर संधि जैसे कि हम जानते हैं स्वर संधि हमारे दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, स्वर संधि में हमारी यण संधि होती है। ये सभी हमारे स्वर संधि के ही पार्ट हैं। तो ई का मेल किससे हो रहा है? आ से हो रहा है। ई का मेल आ से हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ई का मेल आ से हो रहा है तो क्या बन जाएगा हमारा? ये या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? या। और किस में बनता है या? यण संधि में बनता है। किस में बनता है? यण संधि में बनता है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? यण संधि है। ई का आ से मेल हो, अगर जैसे थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। जब यण संधि में क्या क्या होता है? यदि ई या फिर ई का मेल अ से हो तो क्या बनता है? य बनता है। क्या बनता है? य बनता है। अगर मेल आ से हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मात्रा है तो मात्रा यहाँ पर भी लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। यदि ई का मेल किससे हो? ऊ से हो तो क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। ये छोटा हुआ है तो छोटा ही बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। अगर मात्रा बड़ी हो तो मात्रा भी बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? यू। अगर ये वाला ऊ हो तो कौन सा यू बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा। ठीक है। अगर ऊ का मेल ऊ या ऊ का मेल अ से हो तो क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ई या ई का मेल अ से हो तो य बनेगा। अगर ऊ का मेल अ से हो तो क्या बनेगा? व बनेगा। ई की मात्रा आ जाएगी तो वी बन जाएगा। ऊ की मात्रा आ जाएगी यहाँ पर, अगर इसका मेल यहाँ पर अगर ए आ जाएगा तो वे बन जाएगा। अगर री से हो जाएगा इसका मेल, री का मेल किससे होता है? यहाँ पर अगर री का मेल ई से होता है, री का मेल ई से होता है तो री बन जाता है। यानी हर एक मात्रा का अपना अपना वो होता है। अगर री का मेल अ से होता है, अ से तो र बन जाता है। री का मेल अ से हो तो र बन जाता है। री का मेल ए से होता है तो रे बन जाता है। री का मेल आ से होता है तो र बन जाता है। री का मेल ऊ से होता है तो रू बन जाता है। ये है हमारे यण संधि के उदाहरण। आप मेरी वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं जहाँ पर मैंने व्यंजन संधि किया है। तो ये क्या है हमारा आंसर? हमारा इसका आंसर है यण संधि। यण संधि। अगला देख लेते हैं हम प्रश्न। निराशा में संधि है। निराशा में नी जमा में आशा।
नी जमा में आशा, अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं विसर्ग का से मेल हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, निराशा हो जाएगा। तो कौन सी संधि है यहाँ पर हमारी, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। उसके अगला देख लेते हैं हम, दुशासन, अभी अभी पीछे हमने पढ़ा है विसर्ग संधि है, इसका आंसर क्या है, विसर्ग संधि है। अगला देख लेते हैं, निराहार, क्या है हमारा, निराहार, नी जमा में आहार, नी जमा में आहार, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। क्या होगा इसका आंसर भी हमारा, विसर्ग संधि। अगला देख लेते हैं, सज्जन, सज्जन में कौन सी संधि है, जैसा कि देखने से ही पता चल रहा है व्यंजन संधि, सत जमा में जन, क्या बन जाएगा, सज्जन। ये रूल मैं आपको सारे करा चुकी हूँ। व्यंजन संधि, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अगला देख लेते हैं हम, आश्चर्य में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या फिर दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। आश्चर्य, आश्चर्य अभी पीछे भी हमने कहा है कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। आ जमा में चर्य, जब विसर्ग का मेल च या छ से हो तो क्या बन जाता है, श बन जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, आश्चर्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नवोढ़ा में कौन सी संधि है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद इन्होंने पूछा है, संधि विच्छेद इन्होंने पूछा है। नव जमा में ऊढ़ा, नव जमा में ऊढ़ा या फिर नवोढ़ा या न जमा में ऊढ़ा, क्या है, नव जमा में ऊढ़ा या फिर नव जमा में ऊढ़ा या फिर न जमा में ऊढ़ा, इनमें से कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न जरूर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यह भी बताना कि यह कौन सी संधि का उदाहरण है, यह भी बताना, कमेंट करके प्लीज़ यह जरूर बताना कि यह कौन सी संधि का उदाहरण है। और इनमें से हमारा राइट क्या है, इनमें से हमारा राइट है नव जमा में ऊढ़ा। क्या है इसका आंसर हमारा, नव जमा में ऊढ़ा। मात्रा बदल रही है हमारी, अ का ऊ से मेल होकर क्या बन रहा है, नवोढ़ा बन रहा है। कौन सी संधि का उदाहरण है हमारा, ये गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। क्या पूछा इन्होंने, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। अब गलत छांटना है कि विसर्ग के साथ स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को विकार संधि कहते हैं। ये तो सभी राइट लग रहे हैं भाई मुझे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उस उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, यह भी ठीक है। व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे विसर्ग संधि व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी सही है। दो स्वरों का मेल यानी स्वरों से स्वरों का मेल, उसे स्वर संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है, ये सभी राइट हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो इसका एक और आ जाएगा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। एक को हम अपने आप लिख देते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी राइट हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उस विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उस विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, यह भी सही है। दो स्वरों के मेल से, यह भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, इनमें से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं हम, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। यण संधि का संबंध यानी जो ये यण संधि है वह किस टाइप में आता है, संधि के किस प्रकार में आता है। व्यंजन संधि में आता है, स्वर संधि में, विसर्ग संधि में या दीर्घ संधि में, किस में आता है हमारा यण संधि, स्वर संधि में। स्वर संधि के ही हमारे पार्ट हैं, दीर्घ संधि है हमारा, गुण संधि आता है हमारा, इसमें यण संधि आता है हमारा, और वृद्धि संधि भी इसी में आती है हमारी, और अयाधि संधि भी इसी में आती है। स्वर संधि हमारी
स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। क्या है हमारा प्रश्न? निम्नलिखित में से एक प्रश्न गलत है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, यह ठीक है। अगर हम दो उसको तोड़ देते हैं तो वह विच्छेद हो जाता है। समास तोड़ने को विक्रय कहते हैं, यह भी राइट है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। तो संधि में दो पक्षों का मेल होता है। यहाँ पर दो पक्ष नहीं होते, दो वर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दो वर्ण हो जाते हैं। तो यही हमारा गलत है। 15 नंबर देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, अहंकार, संतोष या फिर विद्यालय। जगदम्बा, जगत, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा जगत जमा में अम्बा। तो क्या बन गया हमारा ये जगदम्बा। अहंकार, अहम जमा में कार, ये बन गया हमारा अहंकार। यहाँ पर भी व्यंजन है सम जमा में तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर विद्यालय। विद्या जमा में आले, विद्या, क्या होगा इसका आंसर हमारा? विद्यालय। विद्या जमा में आले। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? इसका हमारा आंसर राइट हो जाएगा भी विद्या जमा में आलय, विद्यालय। ये है हमारा स्वर संधि का उदाहरण। क्या है? स्वर संधि का। और ये तीनों हैं व्यंजन संधि के। तीनों किसके हैं? व्यंजन संधि के। अगला देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा? पय जमा में धी, पय जमा में दधी, पय जमा में दधी या फिर पय जमा में उदधी। पय जमा में दधी, यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर छोटी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा, अगर हम पया जमा में धी, विसर्ग के साथ ई की मात्रा आ रही है हमारी, यानी स्वर्ग के साथ विसर्ग का मेल हो रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारा? ओ हो जाएगा। ये हमारा पहला ही नियम था विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि का उदाहरण है ये पया जमा में धी। ये इसका राइट आंसर है नंबर 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद कीजिए। दिग्दर्शन, ये तो विच्छेद ही नहीं है, यहाँ पर है दिक जमा में दर्शन। 3 है हमारा दिक जमा में दर्शन। दिग्दर्शन यानी दिग्दर्शन, ये हमारा यही राइट होगा, क्योंकि ये क का अगर किसी द का अ से मेल हो रहा है तो तीसरे वर्ण में बदल रहा है। हमारा आंसर है 3। फिर है हमारा 18वां प्रश्न, अयादि संधि है। इनमें से अयादि संधि हमने छांटनी है। अयादि संधि, अब अयादि संधि किसका पार्ट है भाई? अयादि संधि पार्ट है स्वर संधि का। किसका पार्ट है? स्वर संधि का। उत जमा में योग, ये तो हमारा व्यंजन संधि है। उद्योग बन जाता है हमारा अपज, ये तो कोई सेंटेंस ही है तथा एवं में, तो यही हो सकता है हमारा नौ जमा में एक। कैसे हो सकता है? जैसे अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है? यदि ए आई ओ औ का मेल, यदि इनका मेल यदि अ से हो जाए, ई से हो जाए, जैसे ई से हो जाए, तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा अगर इसका मेल अ से हो जाए तो क्या बन जाएगा? हमारा अय बन जाता है। हमारी आवाज़ क्या आती है? अय का साउंड आता है। तो अगर ई से होगा तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और ऐसे ही यदि ओ का मेल ई से हो जाए, क्या हो जाए? ओ का मेल ई से हो जाए तो क्या हो जाएगा? अवी हो जाएगा। अवी वो बन जाएगा, यानी कि अवी बन जाएगा। और औ का मेल यदि ई से हो जाए तो क्या बन जाएगा?
अभी यानी बड़ी मात्रा आ जाएगी, यहाँ पर छोटी मात्रा है, यहाँ पर बड़ी मात्रा आ जाएगी। तो किसका साउंड आएगा? हमारा अ का साउंड आएगा। किसका साउंड आएगा? अ का साउंड आएगा। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? 9 जमा में 1 क्या बन जाता है? अयादि संधि। अयादि संधि किसका उदाहरण है? हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का यहाँ पर उत जमा में योग है, ये तो उद्योग यानी व्यंजन संधि का हो गया। ये कुछ नहीं है, ये नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है हमारा नाविक। किसकी आवाज़ आ रही है? आवी की आवाज़ आ रही है हमारी। इसका थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, अयादि संधि को। अयादि संधि क्या होता है? अयादि संधि में यदि ए, ओ या फिर औ, इसका मेल अगर अ से होता है तो क्या बन जाता है? हमारा अय बन जाता है। क्या बन जाता है? अय बन जाता है। इसका मेल अ से मिलता है तो यह भी क्या बनेगा? हमारा ये क्या बनेगा? हमारा आय बनेगा। क्या बनेगा? आय बनेगा। यहाँ पर हमारी एक मात्रा बढ़ जाती है। क्या बनेगा? आय बनेगा। अगर इसका मेल अ से हो, अगर ओ का मेल अ से हो तो क्या बन जाता है? आव बन जाता है। क्या बन जाता है? आव बन जाता है। ऐसे ये भी आव बन जाएगा। अगले देख लेते हैं कुछ उदाहरण। यदि ए का मेल ई से हो तो क्या बन जाएगा? हमारा आजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आजी बन जाएगा। और यदि ओ का मेल ई से हो तो क्या बन जाएगा? आवी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आवी बन जाएगा। अगर बड़ी ही ओ तो मात्रा इधर आ जाएगी। तो ये क्या है हमारा? 9 जमा में 1 ओ का मेल ई से हो रहा है तो क्या बनेगा? हमारा आवी बनेगा। क्या बनेगा? आवी बनेगा। छोटी मात्रा है यानी क्या बन जाएगा? नाविक। क्या बन जाएगा? नाविक। तो अयादि संधि में अय की साउंड जिसमें आती है या अय या आवी की साउंड जिसमें आती है वहाँ पर हमारी अयादि संधि होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। मनोहर शब्द में संधि है। यह जो प्रश्न है मनोहर, इसका विच्छेद भी करना है आपने और ये बताना है कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है या कौन सी संधि का उदाहरण है। यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और ज़रूर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराती रहूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।